हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ कर्ज़े जान एपिसोड 20 की कंप्लीट स्टोरी। आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में हम देखते हैं एपिसोड की कि किस तरह से बख्तियार जाता है बिस्मा के पास और कहता है कि तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना, फाइनली तुम आसिम से शादी करने जा रही हो। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था और मैं चाहता था कि तुमसे शादी करूं, मगर तुम्हारे दिल में शुरू से आसिम था, तो इसलिए मैंने तुम्हारी शादी बीजान से कहकर बहजाद से करवा दी ताकि तुम आसिम से दूर हो जाओ। तुम्हारे बेवा हो जाने के बाद भी बीजान चाहती थी कि मैं तुमसे दूसरा निकाह कर लूं, पर तुम्हारे दिल में शुरू से आसिम था, इसलिए मैंने तुमसे दूसरा निकाह नहीं किया। और इस तरह से हमें पता चलता है कि बख्तियार भी शुरू से ही बिस्मा को पसंद करता था। तो इसमें जो सिद्रा है बेचारी, उसके साथ तो हमेशा से गलत हुआ ना, क्योंकि वो हमेशा से कहती आई है कि जितनी अटेंशन बिस्मा को आसिम से मिलती है, उतनी बेचारी को कभी उससे बख्तियार से प्यार भी नहीं मिला। और इस तरह से हमें पता चलता है कि बख्तियार कितना गिरा हुआ इंसान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिस्मा, नशवा और बख्तियार ये जाते हैं कब्र में। किसकी कब्र में? बहजाद की कब्र में। वहाँ पर जब जो बिस्मा होती है वो कब्र में होती है, तो ये बख्तियार नशवा को लेकर अलग से खड़ा रहता है और बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि किस शर्त पे मैं तुम्हारी माँ की शादी के लिए राज़ी हुआ हूँ। तो यहाँ पर नशवा कहती है कि मैं जानती हूँ और मुझे अच्छी तरह से याद है, बट प्लीज़ आप ये सब मेरी अम्मी के सामने ना कहिएगा और शादी चैन से हो जाने दीजिए, फिर मैं भूली नहीं हूँ कि आपकी शर्त क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है कि जो शर्त है वो यही है कि जो नशवा है वो अम्मार के साथ शादी करेगी और यहाँ पर नशवा को एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी अपनी माँ की खुशी के लिए। और अब आगे ये देखना होगा कि नशवा इस सब से किस तरह से डील करेगी। वैसे नशवा बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें लगता है, पूरी उम्मीद है कि नशवा इससे अच्छी तरह से डील कर लेगी। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों माँ बेटी के बीच में काफ़ी इमोशनल टॉक्स हो रहे होते हैं और बिस्मा कहती है कि मैं अपनी बेटी को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी, तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊँगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें इन लोगों के बीच में छोड़ दूँगी? तो यहाँ पर अंदर ही अंदर नशवा भी बेचारी अपनी माँ के लिए बहुत खुश है, पर अंदर से वो जानती है कि वो कभी भी इस घर से नहीं निकल पाएगी। उसकी माँ कितना भी चाहे, मगर अब वो बख्तियार और अम्मार के चंगुल से नहीं निकल सकती है। बट वो अपनी माँ के लिए बहुत खुश है। वो अपनी सहेली को बुलाती है अपनी माँ को मेहंदी लगाने के लिए। उसकी नानी भी आई हुई है और सभी बहुत खुश हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुरहान भी आता है, मगर नशवा उससे अब एकदम से कट रही है। वो बुरहान को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और उससे उसका थोड़ा सा रूड बिहेवियर है। शायद वो ये दिखाना चाहती है कि वो अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो उसे धोखा नहीं देना चाहती। वो जानती है कि जब उसकी शादी अम्मार से ही होनी है तो बुरहान को बेवजह क्यों फंसा कर रखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत खुश हैं। आसिम अंकल भी बहुत खुश हैं, उनकी बीजान भी खुश हैं। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से शादी की तैयारियां कर रहे हैं और इस तरह से सभी शादी के लिए तैयार हैं। बट हम देख रहे हैं कि जो बीजान है, जो बिस्मा की सास हैं, वो ये सबसे काफ़ी नाराज़ हैं। वो मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं और वो कहती हैं कि बिस्मा मेरे लिए मर चुकी है और मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। बट यहाँ पर बिस्मा जो है, उसे फाइनली उसकी खुशियाँ मिलने जा रही हैं और उसकी जो शादी है वो आसिम से होने जा रही है। बट इस सब के लिए जो सबसे बड़ी कीमत चुकाई है वो है नशवा ने। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्या अम्मार भी बहजाद की तरह निकलेगा या अम्मार अब सुधर जाएगा? वैसे हम देख रहे हैं कि अम्मार में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि अम्मार आगे चलकर बहुत ही अच्छा हस्बैंड साबित हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरियाल भी बुरहान से कहती है कि नशवा की शादी कभी भी अम्मार से नहीं होनी चाहिए, अम्मार उसके लायक नहीं है। तो बुरहान भी यही चाहता है कि अम्मार और नशवा की शादी ना हो। वे खुलकर नशवा से इजहार भी करना चाहता है, मगर नशवा उसे इग्नोर कर रही है। शायद नशवा दिल से चाहती है बुरहान को, मगर वो यह भी देख रही है कि ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो बेवजह खामखा बुरहान को हर्ट करने से कोई मतलब नहीं, इसलिए उसे कट जाना ही बेहतर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अम्मार भी देख रहा है कि बुरहान का जो दिल है वो नशवा पर आ चुका है। अब अम्मार क्या करेगा? उसने वैसे बख्तियार को मना कर दिया था शादी के लिए, मगर बख्तियार कहता है कि अगर तुम्हारी शादी नशवा से नहीं हुई तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे और तुम्हें नशवा से दिमाग सीखना चाहिए। नशवा कितनी इंटेलिजेंट लड़की है, उसे पता है कि किस तरह से किस सिचुएशन में काम करना है और तुम थोड़ा सा उसकी तरह से काम करो ना तो तुम बहुत आगे जा सकते हो।
और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अम्मार भी कहीं ना कहीं नशवा को पसंद करने लगा है। और यहाँ पर हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि बिस्मा और आशिम की शादी हो गई है, ये लोग खुश हैं। और यहाँ पर जो नशवा है वो बहुत ज़्यादा बेचारी रो रही है क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो अब लुट चुकी है। बुरहान नशवा को काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा है, उससे प्यार का इजहार करना चाहता है, मगर नशवा उसे भी झिड़क देती है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं बख्तियार को कहते हुए कि जिस दिन हम अपनी हार मान लेंगे वो हमारी मौत का दिन होगा। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।